इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 रोज़ा दौरे के दौरान कई मुआहदों को अंजाम देने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नई दिल्ली वापसी। सच्चाई, हमदर्दी, बहादुरी और बेलोसी के हवाले से ललदत का पैगाम आने वाली नस्लों को तहरीक देता रहेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का इजहारी ख्याल। श्री अमरनाथ जी यात्रा आसान तरीके से जारी। 3 जुलाई से आज तक 2.5 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा में दी हाजिरी। और ओमान के साहिल पर तिजारती जहाज़ GFS गैलेक्सी पर हमले की भारत ने की मजम्मत। वज़ारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक जहाज़ में सवार 11 भारतीय शहरियों में से 10 को बचा लिया गया। नाज़रीन आदाब, मैं हूं शेख अनवारुल हक। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने 6 रोज़ा दौरे के दौरान कई मुआहदों को अंजाम देने के बाद नई दिल्ली वापस पहुंच गए हैं। अपने दौरे के पहले मरहले में वज़ीर आज़म ने इंडोनेशिया के सदर के साथ 2 तरफ़ा बातचीत की। दोनों ममालिक ने दिफा, ज़राअत, मैरीटाइम सिक्योरिटी, अहम और नायाब ज़मीन की मादनियात और खलाई शोबों में मफाहमतनामों और मुआहदों का तबादला किया। वज़ीर आज़म ने दौरे के दूसरे मरहले में ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना इजलास में भी शिरकत की। तीनों मुल्कों के दौरे के आखिर में वज़ीर आज़म और न्यूजीलैंड में उनके हम मनसब के साथ भारत न्यूजीलैंड कलीदी शराकत दारी के क़याम का ऐलान किया और 2030 तक 2 तरफ़ा तिजारत को 2 गुना करने का हदफ मुकर्रर किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज टैगोर हॉल श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान डॉक्टर विधि तमन की तसनीफ ललदत द मदर ऑफ कश्मीर जारी की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने काबिल ज़िक्र तख्लीकी सलाहियत के लिए मुसन्निफ़ा को मुबारकबाद पेश की। LG ने इस किताब की 14वीं सदी की शायरा ललदत की ज़िंदगी, फ़िलासफ़ी और रूहानियत का खाका करार दिया। उन्होंने कहा कि ये किताब न सिर्फ इस शायरा के तईं खराज अक़ीदत है, बल्कि ये भारत के सकाफ़ती विरसे और इंसानी अक़दार के लिए एक दैन भी है। ललदत की तालीमात की मुताबिकत का तज़किरा करते हुए LG ने कहा कि सच्चाई, हमदर्दी, बहादुरी और बेलोसी के हवाले से इस शायरा का पैगाम आने वाली नस्लों को तहरीक देता रहेगा और ये माजी की तरह ही आज के दौर में भी अहमियत का हामिल है। LG ने कहा कि जारी श्री अमरनाथ जी यात्रा को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ अकाइद से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जिस तरह अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं वो बिल्कुल उसी मजहबी रवादारी और भाईचारे की अक्कासी करती है जिसकी वकालत ललदत ने हमेशा की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल्चर, लिटरेचर और सोसाइटी में गिरां कदर खिदमात के लिए ललदत लिटरेरी अवार्ड पाने वालों को मुबारकबाद दी। तकरीब में मारूफ मुसन्निफों, मुहक्किकों, माहिरीन तालीम, तलबा और अदब से उन्स रखने वाले लोगों ने शिरकत की। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा आसान तरीके से जारी है। भगवती नगर जम्मू में कायम यात्री निवास से आज सुबह 9000 से ज़ायद यात्रियों का 11वां जत्था 210 गाड़ियों में वादी कश्मीर की तरफ रवाना हुआ। इनमें से 5700 से ज़्यादा यात्री पहलगाम, जबकि ज़ायद 3000 यात्री बालतल रास्ते से पवित्र गुफा तक का सफ़र तय करेंगे। आज पहलगाम और बालतल के बुनियादी कैंपों से यात्रियों के ताज़ा जत्थे पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुए। इस दौरान 3 जुलाई से शुरू हुई रवां बरस की यात्रा के तहत 2.5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक पवित्र गुफा में हाजिरी दी। खबरें जारी हैं, रुकते हैं एक मुख्तसर वक्फे के लिए। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। अमरनाथ यात्रियों के लिए बेहतर से बेहतर तिब्बी खिदमात दस्तियाब रखने के लिए आयुष महकमे ने भी खुसूसी इक़दामात किए हैं। महकमे ने इस सिलसिले में जम्मू डिवीज़न में 11 जबकि कश्मीर डिवीज़न में 10 कैंप कायम किए हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर यह कैंप खूनी नाला, उधमपुर, रामबन, काजीगुंड, मीर बाज़ार, पहलगाम और बालतल में कायम किए गए हैं। बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने फ्री मेडिकल लगा के बहुत ही अच्छा किया है। हमारे यहाँ पे बहुत से भक्तगण आयुष की सेवाएं ले रहे हैं और इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा। आयुष सिस्टम मेरा थोड़ा ख़राब था, यहाँ 7-8 दिन से रह रहा हूँ।
تو یہاں سے دوا لوں گا تو مجھے یہ مطلب پتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. یہاں پر ہمارے پاس مطلب ہر ڈیزیز کے پیشنٹس آ رہے ہیں, ڈائبٹیز کے, آرتھرائٹس کے, تو پراپرلی چیک اپ کر کے تو ہم ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں. موسٹلی ہمارے پاس جو پر ڈے کا جو ٹرن اوور ہے, کل ایٹ لیسٹ ہمارے 800 پیشنٹس کو ہم نے یہاں پہ ٹریٹمنٹ کیا. جنوبی کشمیر کے پہلگام علاقے میں کل بادل پھٹنے کے نتیجے میں پہلگام آورہ بجبہاڑا سڑک کا ایک حصہ ڈہ گیا ہے, جبکہ علاقے میں بجلی اور پانی کی ترسیلی لائنوں کو بھی نقصان ہوا ہے. بادل پھٹنے کے بعد ضلع انتظامیہ اننت ناگ نے احتیاطی طور کچھ ہوٹلوں سے سیاحوں کو محفوظ مقامات کی طرف منتقل کیا ہے. مقامی باشندوں نے سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی اور پینے کے پانی کی بحالی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کیا جائے. نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور ممبر پارلیمنٹ میاں الطاف احمد نے اس واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے. انہوں نے اپنے ایک بیان میں مقامی انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ ضروری خدمات اور رابطہ سڑکوں کو ہنگامی بنیادوں پر بحال کیا جائے. موصوف نے کہا کہ علاقے میں بادل پھٹنے کے بعد کی صورتحال اطمینان بخش نہیں ہے, اس لیے صوبائی اور ضلعی انتظامیہ کو چاہیے کہ متاثرہ علاقوں میں ریلیف ٹیموں کو تعینات کرے. ممبر پارلیمنٹ نے سیلابی ریلے کی وجہ سے متاثر ہوئے دکانداروں, ہوٹل مالکان اور مقامی لوگوں سمیت سبھی متاثرین کو معقول ریلیف فراہم کرنے پر بھی زور دیا. اس دوران ایم ایل اے پہلگام الطف کلو نے مختلف محکموں کے افسران کے ہمراہ متاثرہ علاقے کا دورہ کیا. انہوں نے بادل پھٹنے کے بعد سیلابی ریلے کی وجہ سے ہوئے نقصان کا جائزہ لیا. اس موقع پر عوامی وفود اور مقامی لوگوں نے نقصان کے حوالے سے انہیں جانکاری دی اور ضروری سروسز کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا. ایم ایل اے موصوف نے انہیں یقین دلایا کہ سڑک رابطوں کی مرمت اور بنیادی سروسز کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں گے. ایم ایل اے ڈورو غلام احمد میر نے آج اسمبلی حلقہ کے چک پت, لارکی پورہ, شنکر پورہ اور زالڈورہ میں عوامی درباروں میں شرکت کی, جس دوران لوگوں نے سڑک, پینے کے صاف پانی, بجلی, تعلیم اور دوسری ضروریات کے بارے میں ممبر اسمبلی کو آگاہ کیا. موصوف نے لوگوں کو یقین دلایا کہ تمام معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا. نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر نے کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس ایک تحریک کا نام ہے جو ابتدا سے ہی جموں کشمیر کی سالمیت, فرقہ وارانہ اتحاد اور عوامی مفادات کے تحفظ کے لیے کام کرتی آئی ہے. اپنے ایک بیان میں موصوف نے مادر مہربان بیگم اکبر جہاں کو شاندار خراج عقیدت ادا کرنے کے لیے پارٹی لیڈروں, عہدیداروں اور کارکنوں کا شکریہ ادا کیا. موصوف نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے جموں کشمیر کے آئینی اور جمہوری حقوق کی بحالی کے لیے تمام سطحوں پر آواز بلند کی ہے اور جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنے کے لیے اسمبلی میں قرارداد بھی پاس کی. اس دوران پارٹی کے کئی لیڈروں نے مرکزی سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ جموں کشمیر کے لیے ریاست کا درجہ بغیر کسی مزید تاخیر کے بحال کیا جائے. بی جے پی کے نیشنل کانفرنس کے جنتر منتر پر مجوزہ احتجاج کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جماعت کھوکھلے سیاسی ہتھ کنڈوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے. آج سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران بی جے پی جموں کشمیر کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے کہا کہ مرکزی سرکار نے بار بار یہ یقین دلایا ہے کہ جموں کشمیر کے لیے ریاست کا درجہ بحال کیا جائے گا, اس لیے اس طرح کے احتجاج کا کوئی جواز نہیں ہے. الطاف ٹھاکر نے محکمہ تعلیم پر ملک دشمن کتاب منظور کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدام سے علیحدگی پسندی کے تئیں نرم رویے کو فروغ مل سکتا ہے. انہوں نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے مطالبہ کیا ہے کہ سکینہ اتو سے وزارت تعلیم کا قلمدان واپس لیا جائے. آل انڈیا مہیلا کانگریس نے آج بانڈی پورہ میں ایک روزہ پارٹی کنونشن کا اہتمام کیا, جس میں آل انڈیا مہیلا کانگریس کی قومی صدر الکا لامبا, ایم ایل اے بانڈی پورہ نظام الدین بٹ اور پارٹی کے دیگر لیڈروں اور ورکروں نے شرکت کی. الکا لامبا نے اس موقع پر کہا کہ کانگریس پارٹی خواتین کے حقوق کی پاسداری کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی. انہوں نے کانگریس ورکروں پر زور دیا کہ وہ پارٹی کو زمینی سطح پر مزید مضبوط بنانے کے لیے سیاسی سرگرمیاں تیز کریں. ایم ایل اے بانڈی پورہ نظام الدین بٹ نے بھی اس موقع پر ورکروں سے خطاب کیا. جموں کشمیر میں اسکولی تعلیم میں انقلابی تبدیلی لانے کی ایک بڑی کوشش کے تحت اسٹیٹ کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ کشمیر ڈویژن نے 3 روزہ کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام مکمل کر لیا. اس جامع ورکشاپ کے دوران کشمیر ڈویژن کے تمام 10 اضلاع سے تعلق رکھنے والے اساتذہ, فیلڈ ریسورس پرسنز اور ووکیشنل ٹرینرز کو پروجیکٹ پر مبنی تدریس کے جدید طریقوں سے لیس کیا گیا. اس اقدام کا مقصد درسی کتابوں تک محدود تدریس کے بجائے حقیقی زندگی کے مسائل کو حل کرنے پر مؤثر طریقے سے توجہ مرکوز کی جا سکے.
बड़गाम ज़िले के बागाती कनीपुरा को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम के लिए मॉडल सोलर विलेज के तौर मुंतखब किया गया है। इस इकदाम के तहत इलाके के तमाम लिंक रूटों, सरकारी इमारतों और भीड़ भाड़ वाले मकामात पर सोलर लाइट्स नस्ब किए जाएंगे। MLA चाडूरा अली मोहम्मद डार और मकामी बाशिंदों ने सरकार के इस इकदाम का खैर मकदम किया है और उम्मीद जाहिर की है कि वो शाम देर गए भी आसानी के साथ चल फिर सकेंगे। हम चाहते हैं ऐसे ही हम रूरल डेवलपमेंट के अंदर ही हम इसको एक मॉडल टाउन बना देंगे और ये गांव अब मॉडल विलेज सोलर सिस्टम में बन गया। लाइटिंग सिस्टम में मॉडल विलेज होगा डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में एक गांव। तो इसके बाद और भी बारी आएंगी हर तहसील हर क्वार्टर पर या और भी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर एक को इसका फायदा मिलेगा। ऐसा मकसद ये है गवर्नमेंट को हर जगह सोलर सिस्टम चालू होना चाहिए। गैर कानूनी कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए ज़िला इंतज़ामिया कुलगाम ने आज सुबह 7 JCB मशीनों और 7 ट्रैक्टरों को उस वक्त जब्त किया जब उनको इलाके के विश्व नाले से गैर कानूनी तौर पर रेत और बाजरी निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ये कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर खुर्शीद अहमद की सरबराही में अमल में लाई गई। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत CRPF की 180वीं बटालियन ने इंडोर स्टेडियम त्राल में खिलाड़ियों में खेल सामान और वर्दियां तकसीम की। इस तकरीब पर बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर सतीश कुमार, SDPO त्राल और दीगर अफसरान मौजूद थे। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को नशे से दूर रखने और खेलों की तरफ रागिब करना था। कपवाड़ा ज़िले के कुरनपोशपुरा इलाके में आज फ़ौज और महकमे सेहत के बाहमी इश्तराक से एक तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया। इस कैंप में फ़ौज और सेहत महकमे के डॉक्टरों ने मरीज़ों का इलाज व मुआलजे के अलावा इनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम किए। मकामी बाशिंदों ने फ़ौज और सेहत महकमे की सताइश करते हुए कहा कि इस तरह के तिब्बी कैंप्स आइंदा भी वहाँ मुनक्किद किए जाने चाहिए। बड़गाम से ताल्लुक़ रखने वाले जिस्मानी तौर ख़ास नौजवानों के एक ग्रुप ने बहादुरी, तंदही और अज़म व इस्तिक़लाल के साथ सभी मुश्किलात का सामना करते हुए सोजनी दस्तकारी को अपना ज़रिए माश बना लिया है। गोतपुरा बड़गाम से ताल्लुक़ रखने वाले तारिक अहमद मीर की सरबराही में ये ग्रुप इस सरगर्मी से न सिर्फ अपने बल्कि अफरादी खाना के लिए भी ज़रूरियाती ज़िंदगी मुयसर कर रहा है। तारिक अहमद मीर को 2021 में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर लीडरशिप अवार्ड से नवाजा है, जबकि इसके अलावा वो कई दीगर अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। कुलगाम ज़िले के गोंदीपुरा गांव के बाशिंदों ने गोंदीपुरा लिंक रोड की ज़रूरी मरम्मत के लिए रकम वागुजार करने के फैसले पर सरकार का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि ये सड़क काफ़ी अरसे से खस्ताहाली की शिकार थी, जिसकी वजह से लोगों को चलने फिरने में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। ये मैकडम वारकार गए अमि सत क्या जन नेरि फायदे नेरि यी साई मोज साई बेन नेरि अमिस लगे खोंद कुन शे। तो वो वनकन यम सड़क हालात क्या अगर वनकन पकान दोहल पेवान वुन कत दबस मज त्रो खोर तुत गि अमि सान मौसम बच्चे सान बुजुर्ग सान नौजवान नेरन वह अमि सत आसान यह वत तम खतर शुक्र गुजार। भारत ने आज ओमान के शहर साहिल पर तजारती जहाज़ GFS गैलेक्सी पर हमले की मजम्मत की है। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में बताया कि जहाज़ में सवार 11 भारतीय शहरियों में से 10 को बचा लिया गया है। नाजरीन, खबरों का ये बुलेटिन इसी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। इजाज़त चाहेंगे। आदाब।